दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आ रहा हूँ आपके सामने जो आपको जो है क्लास 11, क्लास 10, क्लास 12 सभी के लिए मतलब यूज़फुल होगा। और ये है लॉगरिथम, क्योंकि जनरली ये मतलब आपको कहीं मिलेगा नहीं, डायरेक्ट इसके एप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं तो बच्चों को इसमें परेशानी होती है। तो मैं उसी को ध्यान में रख के ये अपना वीडियो लॉगरिथम टॉपिक पे तैयार कर रहा हूँ। तो ज़रूर इसको देखिए और लॉगरिथम क्या होता है इसको समझने की कोशिश करिए। तो लॉगरिथम समझने से पहले हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट देखेंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, आप आई थिंक क्लास 7 से इसको जानने लगे होंगे, तो भी मैं इसको ले रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। तो नंबर 1 a रेज़ टू द पावर m इंटू a रेज़ टू द पावर n। तो ये होगा a रेज़ टू द पावर m प्लस n। आप सोच रहे होंगे कि मैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्यों ले रहा हूँ। ये यदि मालूम होगा तो लॉगरिथम्स भी आपको आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि एक्सपोनेंट एंड पावर से ही उसकी रिवर्स प्रोसेस से ही लॉगरिथम डेवलप होता है। ठीक, तो ये फर्स्ट लॉ था। सेकंड, a रेज़ टू द पावर m अपॉन a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर m माइनस n। नंबर 3, a रेज़ टू द पावर m होल रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर n इंटू n, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। नंबर 4 a रेज़ टू द पावर 1 इज इक्वल टू a, आप जानते हैं इसे। नंबर 5 a रेज़ टू द पावर 0 इज 1, है ना। किसी भी रियल नंबर पे यदि 0 की पावर है, 0 का एक्सपोनेंट है तो वो 1 होता है। नंबर 6 a रेज़ टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a। ये कुछ लॉज हैं और भी हैं, वो भी लिख दे रहा हूं मैं। And number 7 a raised to the power n into b raised to the power n equal to a raised to the power n. Number 8 a raised to the power n upon b raised to the power n is equal to a upon b 4 raised to the power n। तो ये मतलब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। और जब लॉगरिथम को हम डेवलप कर लेते हैं तो इन्हीं लॉज के बेस पे लॉगरिथम्स के भी लॉज डेवलप होते हैं। तो देखिए हम व्हाट इज लॉगरिथम। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि 2 रेज़ टू द पावर 3 इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, ऑब्वियसली 2 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स इटसेल्फ, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होगा। तो इसी को जो है लिखने का एक डिफरेंट तरीका बनाया गया। आपको मालूम होना चाहिए कि ये पावर का बेस है, ये एक्सपोनेंट है, एंड दिस इज द पावर ऑफ द 2 रेज़ टू द पावर 3। 2 रेज़ टू द पावर 3 का पावर कितना है, 8। ये ध्यान रखना, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस। ये क्या होता है आपका एक्सपोनेंट। एंड जो वैल्यू फाइंड आउट होती है, इट इज द पावर ऑफ 2 फॉर एक्सपोनेंट 3 फॉर एक्सपोनेंट 3। तो मैं आपको बता रहा था कि मतलब 2 रेज़ टू द पावर 3 इज इक्वल टू हमारे पास 8। तो जो पावर का बेस है वो अभी छोड़ दीजिए, आप जो वैल्यू आ रही है उसको लिखेंगे और ये लॉगरिथम का शॉर्ट फॉर्म होगा LOG। तो लॉग ऑफ दिस वैल्यू टू द बेस 2, जो पावर का बेस है वही लॉगरिथम का बेस होगा। एंड इसकी वैल्यू जो है एक्सपोनेंट इक्वल होगी, इसकी वैल्यू जो है एक्सपोनेंट के इक्वल होगी। तो और देखें एग्जांपल, जैसे हमने ले लिया 3 रेज़ टू द पावर आई थिंक 2 लेते हैं। ठीक,
तो हमें पता है कि ये कितना होता है 9, तो इसको लॉगरिथम में लिखेंगे। लॉग ऑफ 9 जो वैल्यू है टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2। लॉग ऑफ 9 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2। इसको रीड कैसे करेंगे कि लॉग ऑफ या लॉगरिथम ऑफ 9 टू द बेस 3 इज 2। ओके, अब इसके जो लॉज है, क्योंकि देखिए पुराने समय में ये कैलकुलेटर्स कंप्यूटर्स नहीं होते थे, तो उस कंडीशन में ये लॉगरिथम टेबल एक आपको पुरानी टेक्स्ट बुक आप उठाएंगे तो उसमें मिल जाएगी आपको देखने को, जो बेस 10 के लिए डेवलप होती थी। और उस बेस 10 की जो लॉगरिथम टेबल है उसके बेस पे हम बड़े से बड़े कैलकुलेशन, बहुत ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस वाले नंबर्स का कैलकुलेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो भी है, ये सब कैलकुलेशन मतलब पुराने समय में ये लॉगरिथम टेबल जो है कैलकुलेटर का काम करता था। ठीक, अभी भी आप मे बी 11th या 12th क्लास में जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स के लिए सॉल्व करने के लिए कंडीशंस होगी कि बाय यूजिंग लॉगरिथम कैलकुलेट, आए ना समझ में? तो इसलिए मतलब ये आपके लिए यूजफुल हो सकता है। अब इसके लॉज, मैं एक लॉ को जो है कंप्लीट उसको डेराइव करके बता रहा हूँ आपको। और फर्स्ट लॉ हमारे पास a रेज़ टू द पावर n है, हमने उसको सपोज कर लिया x। a रेज़ टू द पावर n है, उसको सपोज कर लिया y। जस्ट अ मोमेंट, इसको लॉग में भी कन्वर्ट कर लें, तो लॉग ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू n, एंड a raised to the power n is equal to we suppose y, ये हमने सपोज किया हुआ है, ध्यान रखिए लेट। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, log of y to the base a is equal to n। then next okay, now जो हमारे पास है a रेज़ टू द पावर n इंटू a रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर n प्लस n। अब इसको हम लॉगरिथम में लिखेंगे। लॉग ऑफ a सिंगल जस्ट स्पेशल लिखेंगे a रेज़ टू द पावर n प्लस n इज इक्वल टू a raised to the power n into a raised to the power n। अब इसको लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे, तो log of a raised to the power n into a raised to the power n to the base a is equal to आपके पास क्या आ जाएगा n plus n। इसमें भी वही चीज अप्लाई की जो यहाँ पे हमने अप्लाई किया हुआ था। अब इनकी वैल्यूज क्या है आपके पास, वो रख दीजिए, तो log of x into y to the base a is equal to m plus n। अब m और n की वैल्यू जो है यहाँ से हम लेके जाएंगे, तो log of x into y to the base a is equal to log of x to the base a plus log of y to the base a। और इस तरह से ये जो है फर्स्ट लॉ इसका डेवलप करता है, इस तरह से ये फर्स्ट लॉ जो है इसका डेवलप होता है। तो मैं यहाँ पूरे लॉज इसी वे में जब हम फॉलो करते हुए सबके लिए इसको देखेंगे तो हमको जो है लॉज क्या मिलेंगे। तो फर्स्ट लॉ, लॉज ऑफ लॉगरिथम, लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो नंबर 1, log of x into y to the base a is equal to log of x plus base a log of y to the base a। Second, for the division, log of x upon y to the base a is equal to log of x to the base a, इसमें माइनस आता है, log of y to the base a।
Number 3, log of x raised to the power y to the base a is equal to, ये पावर फ्रंट में आ जाती है, y log of x to the base a. Number 4, log of a to the base a is equal to 1. ये किसके रेफरेंस में आ रहा है? a raised to the power 1 is equal to a. Number 5, log of 1 to the base a is equal to 0, means a raised to the power 0 is equal to 1. इसके अलावा नंबर 6, log of b to the base a. यदि आप इसको रेसिप्रोकल में लेंगे तो इनके ये वैल्यूज इंटरचेंज हो जाते हैं. तो इस तरह से लॉगरिथम्स के लॉ हैं और इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस तो नहीं मिलेंगे बट इनका एप्लीकेशन है. और नेक्स्ट वीडियो में कभी मैं आपको लॉगरिथम टेबल्स कैसे देखी जाती है वो सिखाऊंगा. तो प्यारे बच्चों, दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही. और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जनरली आपको मिलता नहीं कहीं पे, और टीचर्स भी शॉर्ट में ही पूरा डिटेल में नहीं बताते हैं. तो ज़रूर इसको देखिए, बहुत यूज़फुल होगा. थैंक यू अगेन. वॉच एंड सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा. तो तब तक के लिए थैंक यू.